हाँ जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक बढ़िया लेवल के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बढ़िया लेवल के जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जो क्या है, इन 20 क्वेश्चनों में से 14 का टारगेट यहाँ पे रखना है। 14 क्वेश्चन आपको राइट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये जो सीरीज़ है वो 10,000 प्रश्नों की सीरीज़ है, जो सुबह आपको रोजाना 7 बजे देखने को मिलेगी, एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चनों के साथ, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बिना टाइम लगाए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे। तो ये जो विश्वविद्यालय था, इसका नाम जो था ना, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसिया, यानी SNDT इसका नाम था। और ये भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तो इसकी स्थापना जो है 5 जुलाई 1916 को बम्बई में डॉक्टर केशव कर्मे ने की थी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हो जाते हैं वो SNDT इसका नाम था, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को मुंबई में डॉक्टर केशव कर्मे ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो आई होप ये सभी को पता है आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 20 अगस्त 1828 को द्वारिकानाथ टैगोर के साथ में मिलकर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से गरीबों की कथकली नृत्य के नाम से कौन सा जाना जाता है? यानी कि कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओटन तुलन नृत्य को गरीबों की कथकली भी कहा जाता है। तो ये कहा किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। किसको? ओटन तुलन नृत्य को। जो इसका नाम जो है एग्जाम में, कई एग्जाम में एक और भी देखने को मिला था, जो है ओटम तुलाल। ओटम तुलाल भी नृत्य इसको कहते हैं। ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, जो 18वीं शताब्दी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध कौन सी नृत्य शैली से है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली से इसका संबंध है, यानी मुखौटा नृत्य कथकली को भी कहा जाता है, जो कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन अरब सागर की बात आई है तो अपने अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों की एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये रटा दूंगा। तो आप यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले तुंगभद्रा नदी की एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है। अब अरब सागर की ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक है शालू की माँ भानुमती सोजा। शालू की माँ भानुमती सोजा, ये जो ट्रिक है आप देखिए। सा से साबरमती नदी बन गया, लू से लूनी, माँ से माही, बहा से भारतपुजा या पुनानी नदी, न से नर्मदा, मैं से मांडवी, ती से ताप्ती और सो से सोम और जा से जाखम। ये इसकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, शालू की माँ भानुमती सोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? भारतीय खगोलीय वेधशाला जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह लद्दाख में स्थित है, जो क्या है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ था? यानी कि भारतीय उत्पाद पहला कौन सा था जिसे GI टैग मिला? तो ये दार्जिलिंग चाय को मिला था। तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। इसी के साथ अपने बात करेंगे इसका जो है GI टैग के बारे में। तो GI टैग का उपयोग जो है किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अपना है, हस्तकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? हस्तकरघा व हस्तकला के समूह, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प यानी हस्तकरघा के कार्य अभी भी बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9 नंबर है कि 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? कौन सी लाइन? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी सरक्रीक, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर के सर्वाधिक निकट स्थित है। जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और इसकी लंबाई जो है 110 किलोमीटर है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी की पेनगंगा क्या है? सहायक नदी है। तो जो इसकी बात करते हैं पेनगंगा नदी के बारे में। पेनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी से निकलती है जिसकी लंबाई जो है 676 किलोमीटर है। ये इसके मोस्ट फैक्ट हो जाते हैं। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की सीरीज के अंदर मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1989। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1989 में क्या है? दक्षिणी गंगोत्री बर्फ में दब गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई और इसे कब बंद किया गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो दक्षिणी गंगोत्री की जो स्थापना है 26 जनवरी 1984 को की गई थी, जो 1989 में बर्फ में दब गई थी और 25 फरवरी 1990 को इसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ये यहाँ पे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी खाजियार, ऑप्शन सी सोलन या ऑप्शन डी कसौली। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? एक छोटी सी गलती के कारण एक नंबर खो देता है अपने एग्जाम के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट धर्मशाला के ऊपर यहाँ पे टिक करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बी खजियार जो है हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। खजियार जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तंबाकू को जो है भारत में लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगाली को जाता है, यानी पुर्तगाली जो है भारत के अंदर सर्वप्रथम तंबाकू लेकर आए थे 15वीं शताब्दी में। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत में जो तंबाकू की शुरुआत है वो 1508 में हुई थी। ठीक है, और तंबाकू की जो कपूरी प्रजाति है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? यहाँ पे आपको क्या है बताना है कि अंडमान व निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज रहता है। तो इसका ऑप्शन ए 9 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री या ऑप्शन सी 11 डिग्री या ऑप्शन डी 12 डिग्री। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री की चैनल की पोजीशन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है, जो छोटा अंडमान व कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। वही 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो 150 मीटर चौड़ा है। ये तो इसकी बेसिक सी जानकारी होगी। यहाँ पे आपको क्या है एक ट्रिक याद रखनी है। 8 डिग्री के लिए क्या याद रखनी है? 8 मामी, मतलब 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकोय के बीच में स्थित है। 9 लक्ष्मी यानी लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में स्थित है। 49 डिग्री जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है और 17 डिग्री है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। वहीं अगर एक चैनल की ओर बात करें तो 38 डिग्री जो चैनल है वो उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कर्नाटक में भारत का क्या है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जो कुल उत्पादन का 54% भाग कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कुल कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र में 54% हिस्सा कर्नाटक का है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
निम्न में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत और या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत को क्या कहा जाता है? भारत का पावर हाउस कहा जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत है, उसमें 8 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शनों में से, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार, यानी मी से जो बन गया मिजोरम, त्रै से बन गया त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से यहाँ पे राजस्थान बनता है, गै से क्या बनता है? गुजरात बनता है, और मै से यहाँ पे मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और जय से झारखंड। ये इसकी ट्रिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो ऑप्शन है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या स्थित है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम, या ऑप्शन डी बशेंद्री पाल। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कमलजीत संधू भारत में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस डेल्टा पर स्थित है? ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी बैतरणी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पे पारादीप बंदरगाह स्थित है। पारादीप बंदरगाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने लेते हैं। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में महानदी व बंगाल की खाड़ी के मध्य समीप स्थित है। यह बंदरगाह 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अपनी आज की जो 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो समाप्त होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे डेली जो है इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलेगी, और यहीं 7 बजे शाम को क्या है स्टेट जीके की क्लास देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।